I also express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization, with this event. I am directed by Dr. Seema to speak on the topic life skill जीवन कौशल. विस्तार से जीवन कौशलों की बात करेंगे. एक और सूचना मैं आप सबको देना चाहूँगा कि आपकी तरह मैं भी एनसीसी कैडेट था. एनसीसी सर्टिफिकेट भी पास किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 3 यूपी आर्मेड स्क्वाड्रन का एनसीसी ऑफिसर भी रहा 5 साल तक. जीवन कौशल की बात करेंगे. आई विल डिस्कस इन जीवन कौशलों की बात करेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस अबाउट द ऑल लाइफ स्किल्स इन द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एक सीमित समय में दुनिया भर के कौशल हैं जिनसे हमें अपने आप जिनसे परिपूर्ण किसी भी व्यक्ति विशेष को होना चाहिए. उन सब की चर्चा कर पाना संभव नहीं है. कुछ जीवन की महत्वपूर्ण जीवन कौशल जो हैं उनकी बात करेंगे. आई विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स. तो इस पूरे प्रस्तुतिकरण को केवल 8 भागों में बांटा गया है, जितना भी समय हमें परमिट करेगा. तो शुरू करेंगे हम. सबसे पहले एक आधार बनाने का प्रयास करेंगे. रिसेंटली वी हैव फेस्ड कोविड-19 पेंडेमिक. अभी हाल में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 का सामना किया है, तो जीवन शैली बदल चुकी है. आवर लाइफस्टाइल हैज बीन चेंज्ड. उसके बाद थोड़ी बात करेंगे कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंकिंग. हमारी जो एक सोचने का एक तरीका है, अंदाज है, वो तनावपूर्ण रहता है. उसकी बात करेंगे तीसरे भाग में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कौशल है जीवन के. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल ऑफ आवर लाइफ इज द कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण कौशल. और स्पेशली एनसीसी कैडेट्स का संप्रेषण अच्छा नहीं है तो बहुत मुश्किल है. आप जितने भी एक डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहेंगे, उसका तो एक स्पेशल एग्जामिनेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित है. आई होप यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट. अगले भाग में बात करेंगे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल्स के साथ शोध पर आधारित, अनुसंधान पर आधारित हम अपने जीवन में जो एक वर्बल कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं, अधिकतर संप्रेषण हमारा होता है नॉन वर्बल. उसके बाद रिलेशन डेवलपमेंट. जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल यह भी है कि हम एक अच्छे संबंध दूसरों के साथ कैसे स्थापित करें, जिसको कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे हर व्यक्ति पसंद करे. उसके लिए कुछ ऐसे गुण विकसित करने होंगे, ऐसे कुछ कौशल विकसित करने होंगे जो कि संबंधित है हमारे फंडामेंटल बिहेवियर से. दीज आर रिलेटेड टू आवर फंडामेंटल बिहेवियर, हमारे मूलभूत व्यवहार से संबंधित है. तो आई विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल हाउ टू डेवलप आवर फंडामेंटल बिहेवियर. अपने मूलभूत व्यवहार में परिवर्तन या उसका विकास कैसे करें, विस्तार से चर्चा करेंगे. You will be agree with my statement. We spend most of the time of our life to glorify our physical body. आप सब बच्चियाँ एरोबिक्स भी करती होंगी, ट्रेनिंग करती होंगी, वेट ट्रेनिंग करती होंगी, दुनिया भर के तौर तरीकों का उपयोग करती होंगी. We spent our most of the time of our life to glorify this body, but we have to develop our internal core competencies. वो जीवन के कौशलों में है कि अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास कैसे करें, उसकी बात भी विस्तार से करेंगे. और सेकंड लास्ट पार्ट में बात करेंगे अबाउट 8 डिफरेंट लाइफ स्किल्स, जिसको कि योग की भाषा में कहा गया है अष्ट शक्ति. संस्कृत का शब्द अष्ट मीन 8, कि अपनी अष्ट शक्ति को विकसित कैसे करें. हाउ टू डेवलप आवर 8 स्पिरिचुअल पावर्स एंड दीज आर कंसिडर्ड एज ए लाइफ स्किल. तो शुरू करते हैं प्रोलोग से. सब जानते हैं, मैं अभी बता चुका हूं आपको कि रिसेंटली वी हैव फेस्ड कोविड-19 पेंडेमिक. उससे पहले हम पूरी तरह से फ्री थे. हमारा जीवन शैली बदल चुकी है. एक प्रोटेक्टिव लेयर में आज तक भी हम रह रहे हैं और रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो वी में एज्यूम द डिसास्टर रिजल्ट्स ऑल्सो. मीटिंग्स भी आप देख रहे हैं, अभी तो बहुत दिनों के बाद ये फेस टू फेस संप्रेषण की प्रक्रिया घटित हो रही है कि वी आर फेसिंग ईच अदर फेस टू फेस. लेकिन आज के दिन भी मोर देन 50% कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ ए डिफरेंट ऑनलाइन मोड्स. और क्लासरूम टीचिंग भी, शायद आपके यहाँ भी दोनों तरह की क्लासरूम टीचिंग होगी. मेरे विश्वविद्यालय में भी वी गिव ऑप्शंस टू आवर स्टूडेंट्स to attend the classes on both the modes, online as well as offline modes.
प्रैक्टिकल क्लासेस की बात, सिंस यू आर फ्रॉम एनसीसी परस्यूट्स, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए एनसीसी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म योर डे टू डे रूटीन ऑन ऑनलाइन मोड, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, चाहे शारीरिक शिक्षा की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, लेकिन अब कहानी को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंकिंग। एक बात और, फॉर हाउ मच टाइम यू कैन हियर मी अटेंटिवली एंड कंटिन्यूसली। मेरी बातों को आप निरंतर, दोनों शब्दों को ध्यान दीजिए, निरंतर जागरूकता के साथ सुनना तो पड़ेगा। निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर सुनेंगे? 40 मिनट्स, ठीक, पक्का। लेकिन बेटा, ब्रह्मा जी भी मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आ जाए ना, वो भी निरंतर जागरूकता के साथ 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे। उसके बाद जो ग्रेस्पिंग एबिलिटी है, दैट रिड्यूसेस, हमारी ग्रहणशीलता कम होती है। 99, 98, 97 और ऐसा समय भी आता है जब हमारी ग्रहणशीलता 0% होती है। दैट इज नोन एज रिजेक्टिंग टाइम इन द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च, जो कि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में क्या कहा गया, उसको रिजेक्टिंग टाइम। तो कोशिश करेंगे मैं भी और आप भी मिलकर कि कोई भी प्रतिभागी रिजेक्टिंग टाइम में प्रवेश न करे। तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू डिले द रिजेक्टिंग टाइम। मैं भी प्रयास करूंगा कि रिजेक्टिंग टाइम को किसी प्रकार से डिले करते रहें। तो कहानी को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। छोटा सा एक एग्जाम्पल है। कुछ बातें अनुसंधान पर आधारित होंगी, शोध पर आधारित होंगी। फ्यू कंटेंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ research findings. These are revealed by the different research studies published in the refereed journals of the world. तो एक छोटा सा एक है आर्टिकल जिसके एक छोटे से भाग को मैं आप सबके समक्ष साझा कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू शेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द PubMed इंडेक्स जर्नल, और बायोमेडिकल साइंसेज में PubMed का एक विशेष नाम है, और उसका आर्टिकल का नाम आप सबके सामने, चैलेंजिंग एंड चेंजिंग स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंकिंग। And the article was published in the year 2001. इस आर्टिकल का छोटा सा एग्जाम्पल है छोटा लेकिन बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है। एक मरीज था, बीमार हुआ। हम बीमार होते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? वी अप्रोच डॉक्टर, और डॉक्टर ने मेडिसिन दी। लेकिन डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो थी ठीक करने के लिए, बट देयर आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन, और उस मेडिसिन के विपरीत परिणाम हुए। वो बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ गई। द डॉक्टर वॉज फ्लडेड विथ थॉट्स। डॉक्टर के दिमाग में, डॉक्टर के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। यहां पर सिचुएशन इज सेम, ध्यान दीजिए, सिचुएशन सेम है। डॉक्टर से गलती हुई, डॉक्टर कमिटेड अ मिस्टेक, बीमारी ठीक नहीं हुई, बढ़ गई, और डॉक्टर के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। द डॉक्टर वॉज फ्लडेड विथ थॉट्स। We are going to compare two different situations. First one is, see this picture from top to bottom. जो पहला है situation number 1, this situation number is comes under the category of stress producing thinking process, कि ऐसे विचारों की प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में घटित होती है और जो तनाव उत्पन्न करती है, comes under the category of stress producing thinking. घटना क्या घटित हुई? मेडिसिन गलत दी। देयर वाज अजम्पशन। हम सबकी मान्यताएं जीवन की होती हैं। वी ऑल हैव द अजम्पशंस, और उस डॉक्टर की अजम्पशन थी, आई एम परफेक्ट ऑल द टाइम्स, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, आई एम अल्टीमेट, मैं अपने बैच का टॉपर हूं, मुझसे कभी गलती नहीं होगी, और मैं किसी भी मरीज को दवाई दूंगा वो 100% ठीक होगा ही होगा। दिस वाज द अजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्टर। उस डॉक्टर की यह अजम्पशन थी। डॉक्टर कमिटेड अ मिस्टेक। डॉक्टर से गलती हुई। डॉक्टर से गलती क्या हुई? गलत दवाई दे दी। तो दुनिया भर के डॉक्टर कमिटेड एन एरर, एक्सक्लेशन टेक्स प्लेस, और डॉक्टर एक्सक्लेशन हुआ, आई विल बी श्यूड, आई एम इनकम्पिटेंट, मैं असक्षम हूं, इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। और अगला क्या हुआ? फीलिंग स्टार्टेड, सर में दर्द हुआ, एंड डॉक्टर ब्लेम्ड अवॉइडेंस, लोगों से मिलना जुलना बंद, शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन अंतिम उसका प्रभाव क्या पड़ा? बिहेवियर चेंज्ड, और बहुत ही गहरा उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा, एंड बिहेवियर चेंज्ड। तो ये जो विचारों की प्रक्रिया, एक घटना घटित हुई थी उसके जीवन में,
और उसका परिणाम को हमने देखा है काल्पनिक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण के साथ। वी हैव सीन विद एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। यही घटना दूसरे तरीके से देखते हैं जो कि एक अच्छे विचारों की प्रक्रियाओं पर आधारित, दैट इज बेस्ड ऑन द रियलिस्टिकली इवैल्यूएटिंग थॉट प्रोसेस। घटना क्या थी? क्या घटना थी? गलती हो गई थी। गलती हुई। प्लीज सी दिस पिक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। गलती हुई। उस डॉक्टर की अजम्पशन क्या थी? कि आई एम परफेक्ट, मैं कभी गलती करी नहीं सकता, आई नेवर कमिट मिस्टेक। लेकिन यहां पर डॉक्टर की अजम्पशन थी, हेल्दी अजम्पशन थी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखिए इसको, हेल्दी अजम्पशन है, आई एम नॉट परफेक्ट, आई कैन कमिट मिस्टेक समटाइम्स। एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर। प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि उससे त्रुटियां होंगी जीवन में। और यही एक वास्तविक मान्यता उस डॉक्टर की थी। जबकि जो मान्यता थी, द अजम्पशन ऑफ in the previous example, the assumption was I am competent, I never do mistake. गलती हुई, डॉक्टर committed a mistake, मिस्टेक कमिट की, तो I am uncomfortable, that doesn't mean I am incompetent। इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे उस डॉक्टर के मस्तिष्क में, मुझसे बेशक गलती हुई हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं असक्षम हूं। प्रत्येक व्यक्ति विशेष इस पृथ्वी पर गलती कर सकता है। उसके बाद फीलिंग शुरू हुई, डॉक्टर फोकस्ड, अपने मन को एकाग्र किया। सबसे अच्छा काम क्या किया डॉक्टर ने? फिजिकल सिम्टम्स भी अपीयर हुए, उसका ब्लड प्रेशर